हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अब आज हम इस वीडियो का जो मेन मकसद है वो स्टूडेंट्स को ये समझाना है कि किस तरह से उद्यम के अंदर उनको अपने कोजन पोर्टल पे ऑनलाइन फीस के लिए रजिस्टर करना है। इस पीडीएफ के जरिए फ्रेंड्स हम लोग ये समझेंगे कि किस तरह से ये उद्यम जो है वो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के लिए करना है फॉर ऑनलाइन फीस पोर्टल। ये सेमेस्टर 5 विद्यार्थियों के लिए है, बट सेमेस्टर 3 भी इसमें आ जाता है क्योंकि इसमें कुछ खास डिफरेंस है नहीं। आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि किस तरह से उद्यम में आपको ऑनलाइन फीस के लिए आपको रजिस्टर करना है। ज्यादा जानकारी के लिए आप ये मेल आईडी है कोजेंट का और ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो और आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इस हमारे वीडियो का कंटेंट क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आपके लिए इंस्ट्रक्शंस क्या है, इंस्ट्रक्शंस फॉर द स्टूडेंट्स, और आपका प्रोसीजर क्या है, किस तरह से आपको अकाउंट बनाना है, आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपके डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, आपकी इंस्टीट्यूट की डिटेल्स कैसे अपलोड करनी है, आपकी रिजल्ट की डिटेल्स कैसे आपको डालनी है और किस तरह से आपको आपकी जो प्रोफाइल है वो लॉक करनी है। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं डिटेल में किस तरह से ये कोजेंट प्लेटफॉर्म आपके लिए वर्क करेगा। सबसे पहले जैसे आप कोजेंट पोर्टल पे अपने आप को जब आप ऑन करेंगे तो आपको पोर्टल कुछ इस तरह से दिखाई देगा। दिस इज योर कोजेंट पोर्टल। आप देख सकते हैं gov.edu.in पे आप जाएंगे, या आप कोई भी वेब ब्राउजर में आप सिर्फ लिखेंगे कोजेंट, तो ये जो वेब है, ये जो URL है, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जाना है साइन अप पे। जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे आपका एक विंडो खुलेगा। अभी हालांकि अभी सर्विस जो है वो अनअवेलेबल है। आप जब ओपन करेंगे तो आपका एक पोर्टल खुलेगा जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। किस तरह से करना है वो मैं आपको बताऊंगा। बिफोर रजिस्टरिंग योरसेल्फ स्टूडेंट्स, आप लोगों को कुछ चीजों की सॉफ्ट कॉपी या स्कैन्ड कॉपी एक फोल्डर में अपने लैपटॉप या पीसी में या अपने मोबाइल फोन में आप कर सकते हो। आप अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कोजेंट की, आप किसी जगह से भी जाकर आप लैपटॉप, पीसी, मोबाइल कहीं से भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए दोस्तों, लेट अस सी वन बाय वन। सबसे पहले आपको चाहिए आपकी HSC की मार्कशीट ऑफ ऑल अटेम्प्ट्स। अच्छा, 1 MB से कम होना चाहिए, ओके, और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। अब PDF फॉर्मेट करने के लिए अगर आप मोबाइल से PDF बना रहे हो तो एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जो मैं खुद यूज करता है, वो है Adobe Scan। फ्री है, आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। आप फोटो क्लिक करके JPG में कन्वर्ट कीजिए, JPG के बाद आप उसको PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो कैसे करना है स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आप गूगल क्रोम में चले जाइए या कोई भी वेब ब्राउजर में आप चले जाइए। उसके बाद आप जाएंगे, यहाँ पे आप देखिए मर्ज, मैंने सिर्फ इतना लिखा है PDF ऑनलाइन, तो देखो कितनी सारी वेबसाइट खुल जाएंगी, बहुत सारी। ये स्मॉल PDF मर्ज है, ilovepdf.com है, freepdfconverter.com है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो अवेलेबल हैं, जो आपको PDF में कन्वर्ट करके देंगे, वो भी लेस देन 1 MB में। ओके, आफ्टर योर HSC मार्कशीट ऑफ ऑल अटेम्प्ट्स, नेक्स्ट इज रिक्वायर्ड इज योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो कि स्कैन्ड कॉपी में होना चाहिए ऑफ कोर्स। उसकी साइज 500 KB से कम होनी चाहिए और PDF में होना चाहिए। तो साइज कैसे कम करनी है, PDF में कैसे करना है, वो मैंने आपको बता दिया। आप सिर्फ गूगल में लिखिए कि you want to convert into PDF or you want PDF less than 500 KB. There will be list of websites जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद एफिडेविट उन स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है जिन लोगों ने गैप करके अपना ग्रेजुएशन किया है। जैसे कि मान लो आपने सेम 1 किया, सेम 2 किया, फिर आपने एक साल छोड़ दिया, फिर आप सेम 3 या सेम 4 या सेम 5 कुछ भी कर रहे हो, तो उसके लिए आपको एफिडेविट की कॉपी चाहिए। उसके बाद NOC चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप एक कॉलेज से दूसरी कॉलेज में शिफ्ट हो रहे हो। यूनिवर्सिटी अलॉटमेंट लेटर, बराबर, जो आपको ये उनके लिए है जो सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी अलॉटमेंट लेटर चाहिए होता है PDF फॉर्मेट में। मैंने बता दिया आपको, एफिडेविट जिनको गैप है, NOC जिन्होंने एक कॉलेज से दूसरी कॉलेज में एडमिशन लिया है, यूनिवर्सिटी अलॉटमेंट लेटर ये सेमेस्टर 1 स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि दे विल नॉट बी हैविंग एनी मार्कशीट्स ऑफ एनी सेमेस्टर, क्योंकि वो अभी ज्वाइन हुए हैं। ये सब PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और इन सब की साइज 500 KB से कम होनी चाहिए। ओके,
ये जैसे लिखा हुआ है फॉर whom इट इज एप्लीकेबल। दूसरा, आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए जिसकी साइज 50 KB से कम होनी चाहिए और वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, ये जेपीजी फॉर्मेट आप अपने पेंट, आपके पीसी में एक पेंट नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, वहां से आप कर सकते हो, वहां से आप उसकी साइज बढ़ा घटा सकते हो। फिर भी अगर स्टूडेंट्स आपको ना करने आए तो मैंने आपको वेबसाइट्स बता दी। उसके बाद आपको आपका एचएससी का ट्रायल सर्टिफिकेट चाहिए ऑफ ऑल अटेम्प्ट्स, जितने भी आपके ट्रायल सर्टिफिकेट है, जितनी बार आपने 12th की एग्जाम दी है। अगर एक बार होगा तो देयर विल बी ओनली वन ट्रायल। ये भी आपके पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और इसकी साइज भी 500 KB से कम होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपका चाहिए कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट में आप सब जानते हैं स्टूडेंट्स, अगर आप मान लीजिए जनरल कैटेगरी के हैं तो आपका कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होगा। अगर आप एससीबीसी से हैं तो आपका परिपत्र बे यानी परिपत्र 4 दैट इज नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट, और जो आपका दूसरा जाति का दाखला होता है वो होता है। ठीक है, इट शुड बी अपलोडेड इन सिंगल पीडीएफ फाइल। ठीक है, ये ध्यान रखना, सिंगल पीडीएफ में होना चाहिए, मतलब परिशिष्ट बे यानी परिशिष्ट 4, ये दोनों जो होना चाहिए वो एक पीडीएफ में होना चाहिए। एक ही पीडीएफ में आपको आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये खास लागू पड़ेगा एससीबीसी वालों के लिए। ठीक है, अब ये कैसे करना है तो मैंने बता दिया आपको। आप कोई भी वेबसाइट पे चले जाइए, मर्ज पीडीएफ कर दीजिए तो पीडीएफ आपका मर्ज हो जाएगा, आप अलग अलग कर सकते हैं। या तो मैंने आपको जो बताया एडोब स्कैन, ये आपका एक एप्लीकेशन है एडोब स्कैन करके, जिसमें आप एक ही साथ 2 डॉक्यूमेंट स्कैन करके उसको मर्ज भी कर सकते हो। आपको कोई वेबसाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आप आसानी से आपके मोबाइल से कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और इसकी साइज 1 MB से कम होनी चाहिए। अगर आप एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका एक ही सर्टिफिकेट होता है, तो मर्ज करने की सवाल नहीं उठता। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हैं तो उसमें भी एक ही सर्टिफिकेट होता है। सिर्फ एससीबीसी वालों का 2 सर्टिफिकेट होगा, परिशिष्ट बे यानी परिशिष्ट 4। ठीक है, वन विल बी द कास्ट सर्टिफिकेट एंड वन विल बी द नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या चाहिए, यूनिवर्सिटी अलॉटमेंट लेटर फॉर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स ओनली। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी आपको अलॉट करती है, सिर्फ सेम 1 के स्टूडेंट्स के लिए है। सो मेजरली मैं आपको फिर से बता दूं तो एचएससी के ट्रायल सर्टिफिकेट आपको पीडीएफ में चाहिए, आपको आपके कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, एफिडेविट, एनओसी, आपका एचएससी का ट्रायल और मार्कशीट मैंने बोल दिया आपको, फिर आपको अलॉटमेंट लेटर चाहिए। ओके, नाउ पहले आपको क्या करना है, ठीक है। फर्स्ट व्हाट यू विल हैव टू डू स्टूडेंट्स, सबसे पहले फर्स्ट साइन अप विथ योर प्रॉपर ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। स्टूडेंट्स इस बात का खास ध्यान रखना कि आप अपना मेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर सही दो, इट शुड बी करेक्ट। अगर इसमें थोड़ी भी भूल होगी तो जो ओटीपी आएगा इन दोनों पे, आपको मेल आईडी और मोबाइल नंबर इन दोनों पे ओटीपी आएगा। अगर आपने सही मेल आईडी और सही मोबाइल नंबर नहीं दिया तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो प्रॉपर नहीं होगा। फिर आपको एक पासवर्ड रखना है आपके चॉइस का और फिर उसको कंफर्म करना है। पासवर्ड हो सके प्रॉपर रखना, हैकेबल ना हो, आप उसको अच्छी तरह से आप बना भी सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद you will get an OTP on your mail and as well as your mobile number। दोनों OTP अलग होंगे, आपका मेल OTP अलग होगा और आपका मोबाइल नंबर OTP अलग होगा। आपको दोनों OTP पंच करने हैं आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, ठीक है। ये OTP आने के बाद जैसे मैंने बता दिया आपको स्टूडेंट्स कि आपको दोनों OTP एंटर करना है। आपको टैब्स दिए होंगे एंड क्लिक ऑन द वेरीफाई बटन, आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। फिर ये करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है, आपको ऐसा मैसेज आएगा कि योर एसएसओ अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, मतलब आप ओजन प्लेटफॉर्म पे सक्सेसफुली रजिस्टर हो गए। ठीक है, ये करने के बाद आपको लॉगिन होना है। अब आप लॉगिन हो सकते हैं आपके मेल आईडी से या आपके मोबाइल नंबर से, या आपको एक यूनिक आईडी दिया जाएगा बाद में जब आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करोगे। सो 3 तरीके से आप लॉगिन कर सकते हो, आपके मेल आईडी से भी लॉगिन कर सकते हो, फोन नंबर से भी लॉगिन कर सकते हो और आपके यूनिक आईडी से भी लॉगिन कर सकते हो। यूनिक आईडी क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, फिलहाल हम सिर्फ मोबाइल नंबर और मेल आईडी की बात करेंगे। और आपने जो पासवर्ड पंच किया था वो पासवर्ड के साथ आपको लॉगिन होना है। जैसे ही आप लॉगिन होंगे स्टूडेंट्स, आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स, इंस्टीट्यूट डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स अपलोड, ये और रिजल्ट डिटेल्स, ये 4 चीजें आपको अपलोड करनी है। मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरह से करनी है। ये सब डिटेल फिल करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। आफ्टर सबमिशन ऑफ द फॉर्म योर यूनिक आईडी विल बी जनरेटेड, जिसकी मैं बात कर रहा था आपको फ्रेंड्स। आपका एक यूनिक आईडी जनरेट होगा जब आपका ये पूरा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा। ये यूनिक आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, कीप इट सेफ विथ यू, क्योंकि ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर लास्ट सेमेस्टर तक, इन शॉर्ट मान लो अगर आप 3rd सेमेस्टर में हो तो 3, 4, 5, 6, अगर आप 5th सेमेस्टर में तो सेमेस्टर 5 और 6 तक आपको ये यूनिक आईडी संभाल के रखना है।
After this process is over, your form will be verified by your college, and after verification process by your college, you will receive a message and the link for online payment of fees from your college or your mail ID and mobile number. तो दोस्तों जैसे ही आप उस सबमिट पे क्लिक करोगे, आपका एक यूनिक आईडी जनरेट होगा। अब आपका काम यहाँ पे खत्म हो जाता है फिलहाल। इसके बाद आपकी प्रोफाइल आपके कॉलेज वाले चेक करेंगे। कॉलेज वाले जब आपकी प्रोफाइल चेक करेंगे, तो जब वो ओके क्लिक करेंगे, आपका सब कुछ ओके होगा, सब कुछ बराबर होगा, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, एचएससी, जो भी आपने रिजल्ट वगैरह लगाया है, अगर वो सब कुछ प्रॉपर होगा स्टूडेंट्स, तो आपका एक लिंक जनरेट होगा ऑनलाइन फीस पेमेंट का। वो आपको आपके मोबाइल नंबर पे और आपके ईमेल आईडी दोनों पे आपको मिल जाएगा। इसीलिए आपको कह रहा था कि आपको मेल आईडी और आपको आपका क्या कहते हैं फोन नंबर, ये दोनों आपको सही देना है, इसमें कोई भी गलती मत करना। Then you will have to proceed for the online fees payment through the given link within the stipulated time period. उसमें वो लिंक की एक अवधि होगी, एक टाइम पीरियड होगा, उसी टाइम पीरियड के बीच में आपको फीस भर सकते हो। लेकिन अगर मान लो स्टूडेंट्स क्या, if your form is rejected by your college, then you will have to fill or edit the form again and make the required changes. लेकिन अगर मान लो कि किसी कारण से आपकी कॉलेज ने आपका प्रोफाइल रिजेक्ट किया, मतलब मान लो कि आपने आपकी मार्कशीट अपलोड नहीं की, या आपने आपका कास्ट बरोबर नहीं बताया, या आपने आपकी इंस्टीट्यूट डिटेल, कोई भी XYZ रीजन जो ऊपर बताया हमने आपको, अगर उसमें से कोई भी चीज आपकी गलत होगी, तो आपका फॉर्म कॉलेज वाले रिजेक्ट कर देंगे और आपको फिर से वो फॉर्म एडिट करना है। इसकी भी जानकारी आपको मेल आईडी और फोन नंबर के द्वारा दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं किस तरह से ये आपको अकाउंट क्रिएट करना है और किस तरह से आपका कोजेंट प्लेटफॉर्म आपको दिखेगा। ये आपका मेन कोजेंट का मेन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको आपका मेल आईडी डालना है, ठीक है, ये आपका मेल एड्रेस है, यहाँ पे आपको आपका फोन नंबर डालना है, यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है और आपको फिर से पासवर्ड कंफर्म करना है। जो पासवर्ड आप यहाँ डालते हो वही पासवर्ड आपको यहाँ डालना है और फिर आपको इस रजिस्टर पे क्लिक करना है स्टूडेंट्स। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे, आपको एक ओटीपी मिलेगा आपके मेल आईडी पे और आपके मोबाइल नंबर पे। तो आप देख सकते हैं योर मेल ओटीपी एंड योर मोबाइल ओटीपी। फिर आपको यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करना है। फिर से बोलता हूं, मेल आईडी और फोन नंबर गलत मत देना, आप प्रॉब्लम में आओगे, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। आपका मेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर दोनों स्टूडेंट सही होना चाहिए। ये वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आप अपने यहाँ पे कोजेंट पे फिर से आएंगे, तो आपको एक मैसेज आएगा, जैसे बताया था, योर एसएसओ अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड बाय यू एंड यू कैन लॉग इन नाउ। फिर यहाँ पे आपको यूनिक आईडी, जो आपको अभी तक नहीं मिला होगा ऑब्वियसली क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो फिलहाल इसको साइड में रखते हैं। आपको आपका मेल आईडी या आपका फोन नंबर, दोनों में से कोई एक ही चीज आप डालो और आपने जो पासवर्ड ऊपर पंच किया था वो, ठीक है, और आप यहाँ पे उसको लॉग इन कर सकते हो। जैसे ही आप लॉग इन करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे आप इस लॉगिन पे क्लियर करेंगे, एक नया विंडो ओपन होगा और उस विंडो में आपको इस तरह से कुछ दिखाई देगा। सी, ये आपका एक बार है, दिस बार शोज कि आपने क्या क्या चीजें भर दी है। जैसे अभी आप पर्सनल डिटेल्स पे हो, फिर आपका दूसरा डिटेल अपलोड डॉक्यूमेंट, फिर इंस्टीट्यूट डिटेल आएगा, फिर आएगा आपका दूसरा डिटेल और लास्ट में फिनिश। ठीक है, अब जब चाहो यहाँ से आप लॉग आउट भी कर सकते हो। सबसे पहले आपको आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा बाय पंचिंग योर HSC बेसिक डिटेल्स। इसमें आपको आपका HSC पासिंग स्टेट देना होगा, मतलब गुजरात हो तो गुजरात और कहीं और से हो तो कहीं और से, कौन सा बोर्ड है, आपका सीट नंबर जो आपका HSC मार्कशीट पे लिखा होगा और आपका HSC पासिंग ईयर। जैसे ही आप यहाँ पे फैक्ट डिटेल पे करेंगे स्टूडेंट्स, ये खास GSEB स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स गुजरात स्टेट एजुकेशन बोर्ड से हैं। जैसे ही वो फैक्ट पे क्लिक करेंगे उनका डेटा ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट गुजरात बोर्ड से नहीं है, स्टूडेंट्स अदर देन गुजरात बोर्ड will have to manually fill up the details. Gujarat board students data will be fetched from the server and will find that his name and HSC detail automatically. तो मैंने बता दिया आपको स्टूडेंट्स कि गुजरात बोर्ड से अगर आप हो तो आपका डेटा अपने आप फैच हो जाएगा, लेकिन आप अदर बोर्ड से हो तो आपको आपका डेटा अपने आप उसको एंटर करना पड़ेगा। ये बात की खास आप ध्यान रखना स्टूडेंट्स। उसके बाद जैसे ही आप अपना पोर्टल खोलोगे, आगे जाओगे, जब आप ये HSC डिटेल डालोगे, उसके बाद आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स जो है वो डालनी है। उसमें आपको आपका नेम, फादर्स नेम, जेंडर, आधार कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, कैटेगरी, रिलीजन, माइनॉरिटी। आप देख सकते हो ये रेड कलर की सिंबल दिख रही है आपको, रेड कलर का ऐसे एस्ट्रिक साइन दिखाई दे रहा होगा। ये जो रेड कलर का एस्ट्रिक साइन है स्टूडेंट्स, दिस रेड कलर एस्ट्रिक साइन मतलब दीज आर कंपलसरी, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी कुछ कंपलसरी है, आपका आधार कार्ड कंपलसरी यहाँ पे नहीं है। तो जैसे ही आप अपनी ये डिटेल सबमिट करोगे, आपको पर्सनल इन्फो डालोगे, एडिशनल डिटेल डालोगे और आप वेरीफाई करोगे, आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा स्टूडेंट्स। फिर यहाँ पे आपको एचएससी का स्कूल का नाम डालना है, कितने आपको एचएससी में मार्क्स आए थे, टोटल, परसेंटाइल, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ठीक है, ये आपको यहाँ पे स्टूडेंट सबमिट करना है। ठीक है, ये खास आपको ये ध्यान रखना है कि आप ये कोई भी डिटेल गलत ना भरें, गलत भरोगे तो ये फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अब बारी आती है अपलोड डॉक्यूमेंट्स की। जैसे ही आप ये फिनिश करोगे स्टूडेंट्स, तो ये जो है ये पर्सनल डिटेल्स आपका पूरा हो गया। अब हम जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट, दैट इज अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे। स्टूडेंट्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स में जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ में रखने हैं, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ में रखने हैं एक्सेप्ट योर फोटोग्राफ, जो कि जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब कौन से पोर्टल, कौन से आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने हैं? एलसी ऑफ एचएससी, एचएससी की सारी मार्कशीट्स ऑफ ऑल अटेम्प्ट्स एंड अ पासपोर्ट साइज फोटो। एचएससी मार्कशीट ऑफ ऑल अटेम्प्ट शुड बी अपलोडेड इन वन पीडीएफ, मतलब आपको मर्ज करके रखना है। मर्ज कैसे करना है, आई हैव टोल्ड यू। और साइज जो है वो 1 MB से कम होनी चाहिए। साइज कैसे कम करनी है, उसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको कर सकते हो इन द बिगिनिंग। ओके, एलसी, एचएससी ट्रायल सर्टिफिकेट मस्ट बी इन पीडीएफ फॉर्मेट, ये दोनों एक में ही होने चाहिए और उनकी साइज 500 KB से कम नहीं होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो की साइज 50 KB से कम होनी चाहिए। ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट और नॉन क्रीमी लेयर वो 1 MB से कम होना चाहिए। एफिडेविट, एनओसी, यूनिवर्सिटी अलॉटमेंट लेटर, ये सब की साइज 500 KB से कम होनी चाहिए। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको ऊपर ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब बारी आती है अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स की। स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से, आराम से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वन बाय वन, इसमें कोई गलती मत करना। ठीक है, और जब आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे आ गए तो आपको ऑलरेडी ये सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिखेंगे जो ऊपर हमने देखे। सबसे पहले आएगा अपलोड ऑफ एलसी एंड एचएससी, मतलब यहाँ पे आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और एचएससी की मार्कशीट ऑल अटेम्प्ट्स स्टूडेंट्स एक ही पीडीएफ में होना चाहिए। आपको फिर इस अपलोड पे क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड पे क्लिक करोगे, आपका कंप्यूटर का जो अपलोड है वो खुलेगा और जहां जिस फोल्डर में आपने उसको सेव किया है उस फोल्डर से यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा। उसके बाद जो आपने ये अपलोड कर दिया, फिर आपको अपलोड करना है आपकी मार्कशीट। ठीक है, आपको एचएससी की मार्कशीट अपलोड करनी है सारी अटेम्प्ट की। आपको पासपोर्ट साइज फोटो अटैच करना है जिसकी साइज 50 KB होनी चाहिए और आपका ट्रायल सर्टिफिकेट। ठीक है, इतनी चीजें आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद मान लो कि आपसे गलती हो गई, ठीक है, इंसान है, गलतियां होती हैं, तो गलती अगर हो गई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में तो आप यहाँ से उसको डिलीट भी कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हो और उसको वापस से आप अपलोड कर सकते हो। सो एलसी ऑफ एचएससी, ठीक है, लिविंग सर्टिफिकेट ऑफ 12th, ठीक है, ये पहला डॉक्यूमेंट। दूसरा मार्कशीट, तीसरा आपका पासपोर्ट साइज फोटो, चौथा आपका ट्रायल सर्टिफिकेट, पांचवा आपका यूनिवर्सिटी अलॉटमेंट लेटर। ओके, ट्रायल सर्टिफिकेट ऑफ एचएससी, यूनिवर्सिटी अलॉटमेंट लेटर, ये किसके लिए होगा? जो फर्स्ट ईयर या सेमेस्टर 1 में आए हैं। एफिडेविट लेटर, ये किनके लिए होगा? जिनका गैप है। और सातवां है एनओसी, ये उनके लिए होगा स्टूडेंट्स जिन लोगों ने कॉलेज चेंज की है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, अब आपके डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो गए। अब आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, आप देख सकते हो, देखो ये ऐसे ब्लैक हो गए, मतलब ये आपने पूरा कर दिया है। अब आप आएंगे इंस्टीट्यूट डिटेल्स पे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप बहुत ध्यान रखना, आपकी करंट इंस्टीट्यूट डिटेल आपको लिखनी है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ ही है, उसमें आपको करंट इंस्टीट्यूट के नाम यहाँ पे आपको लिखने हैं। जैसे यहाँ पे आप नाम लिखोगे, ड्रॉप डाउन आएगा, आप उसमें सिलेक्ट भी कर सकते हो। आपका प्रोग्राम लेवल, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आएगा, इंस्टीट्यूट का नाम, प्रोग्राम बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, बीसीए, व्हाटएवर, सेमेस्टर सिलेक्ट करना है और आपको आपका एनरोलमेंट नंबर डालना है। एनरोलमेंट नंबर आपको आपकी मार्कशीट से मिल जाएगा स्टूडेंट्स। और फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है कि आई एग्री, यहाँ पे आपको टिक आएगा, आई एग्री द अबव इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, और इसके बाद आप इसको मॉडिफाई या चेंज नहीं कर सकते। एंड देन यू विल हैव टू क्लिक ऑन द सबमिट बटन। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, अब आपको एक नोटिफिकेशन आएगा जिसमें आपको पूछेंगे कि आर यू श्योर ऑल द डिटेल्स यू हैव एंटर्ड आर करेक्ट? आफ्टर सबमिशन यू विल नॉट बी एबल टू अपडेट अगेन। बेटा ये बहुत ध्यान रखना कि जैसे ही आप ये चीजें
लोड करते हो, खास करके आपकी इंस्टीट्यूट डिटेल्स, इसमें आपको यस क्लिक करना है कि हाँ मैं मंजूरी देता हूं कि जो भी मैंने किया है वो एकदम सही है। ये करने के बाद स्टूडेंट्स आप अपने तीसरा स्टेप खत्म करेंगे और अब आप आएंगे रिजल्ट डिटेल के स्टेप्स में। इसमें आपको एंटर करना है आपकी सारी प्रीवियस रिजल्ट डिटेल ऑफ ऑल द सेमेस्टर 1 बाय 1। इसमें सेमेस्टर 1 स्टूडेंट्स नहीं आएंगे, सिर्फ सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स यहाँ पे आएंगे, क्योंकि सेमेस्टर 1 वाले स्टूडेंट्स तो अभी अभी एंटर हुए हैं, ठीक है, तो उनको ये वाला पेज नहीं दिखेगा। तो उसमें आपका मंथ ऑफ एग्जाम, ईयर ऑफ एग्जाम, सीट नंबर, इंटरनल, एक्सटर्नल, टोटल मार्क्स, रिजल्ट एंड नंबर ऑफ ट्रायल्स, आपको आपकी मार्कशीट के साथ आपको स्टूडेंट्स रेडी होना है। ये बात ध्यान रखना कि आपको सारे मार्कशीट अटेम्प्ट के सारे सेमेस्टर के पीडीएफ में करने हैं, मैक्सिमम साइज 1 MB होनी चाहिए। सबसे पहले सेमेस्टर 1, तो कौन से मंथ में आपने एग्जाम दी, ईयर, सीट नंबर, कितने आपको मार्क्स मिले, एक्सटर्नल कितने में से, टोटल मार्क्स कितने, ठीक है, ये इंटरनल के मार्क्स, ये एक्सटर्नल के मार्क्स, इन दोनों के मार्क्स मिला के तुम्हारे टोटल मार्क्स होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। इंटरनल तो आप सबको पता ही है 210 में से होता है वो, और ये 490 में से होता है, ठीक है, सॉरी ये 490 में से होता है और ये 210 में से होता है, ठीक है। इंटरनल 210, एक्सटर्नल 490, टोटल मार्क्स आपका होगा 700 में से। रिजल्ट पास फेल कितने ट्रायल्स में आपने किया, और आपको सारी मार्कशीट M1 की अपलोड करनी है। सारी मतलब अगर आपका एक से ज्यादा ट्रायल है तो आपको सारी मार्कशीट एक में अपलोड करनी है। अगर आप सिंगल ट्रायल में पास हुए तो सिर्फ एक ही होगी। सेम वे सेमेस्टर 2 की आपको मंथ ऑफ एग्जाम, ईयर ऑफ एग्जाम, सीट नंबर, इंटरनल, आउट ऑफ 210, एक्सटर्नल आउट ऑफ 490, टोटल 700 में से कितना, रिजल्ट क्या है, पास फेल कितने ट्रायल्स हैं, फिर आपको अपलोड करनी है मार्कशीट। सेम वे सेमेस्टर 3, ठीक है। ओके, जो स्टूडेंट्स अभी सेमेस्टर 3 है उनको यहाँ पे स्टॉप हो जाने का, लेकिन जो स्टूडेंट्स अभी सेमेस्टर 5 में हैं उनको सेमेस्टर 3 की मार्कशीट और सेम वे सेमेस्टर 4 की भी मार्कशीट उनको अपलोड करनी है, ठीक है। स्टूडेंट्स ये करने के बाद आपको आपकी प्रोफाइल लॉक करनी है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। सो आपने आपकी पर्सनल डिटेल्स डाल दी, आपने आपके साथ डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, आपने आपकी इंस्टीट्यूट की डिटेल डाल दी, आपने आपका रिजल्ट डाल दिया, सेम 1 2 फॉर सेमेस्टर 3, सेम 1 2 3 4 फॉर सेमेस्टर 5। अब आपको फिनिश, जैसे दौड़ते 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 हम लोग कैसे फिनिश लाइन तक आ गए, अब आपको यहाँ बहुत ध्यान रखना है लॉक प्रोफाइल। आपको ऐसा एक मैसेज आएगा, डियर आपका नाम, you have successfully completed all the steps of registration and your unique ID is this। स्टूडेंट्स अब ये बहुत ध्यान रखना, ये यूनिक आईडी आपको संभाल के रखना है। आपको मैसेज और मेल आईडी पे तो आ ही जाएगा, लेकिन आप इसको कहीं पे लिख के भी रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। नोट्स में ताकि देवानो, सो इट वुड बी इजी फॉर अस एनी टाइम वी हैव टू फैच। आपको ये 3 पे टिक करना है कि आई एग्री एंड डिक्लेयर दैट ऑल द 4 सेक्शंस जो मैंने दिया है वो मैं चेंज नहीं कर सकता। आई अंडरस्टैंड आफ्टर लॉकिंग माई प्रोफाइल आई एम एलिजिबल टू वैलिडेट, इस पे आपको टिक करना है। आई अंडरस्टैंड दैट आफ्टर माई इंस्टीट्यूट वैलिडेट माई पर्सनल रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल एग्जामिन एंड सबमिटेड एलिजिबल टू पे द ऑनलाइन फीस। मतलब ये आपको 3 मंजूरी मांगी है कि जो भी मैंने दिया है वो सही दिया है, मुझे ये पता है कि लॉक करने के बाद मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, मैं ये मंजूरी देता हूँ कि ये वैलिडेट करने के बाद मुझे ऑनलाइन फीस का जो लिंक है वो मिल जाए। और यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको आपका प्रोफाइल लॉक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपकी जो प्रोफाइल है वो लॉक हो जाएगी, ठीक है। आपको एक मैसेज आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू लॉक योर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल, सो लॉक प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे ही आपकी प्रोफाइल जो है वो लॉक हो जाएगी और आपका जो प्रोफाइल है आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। प्रोफाइल स्टेटस आपका लॉक नजर आएगा आपको, वैलिडेट पेंडिंग, फीस वैलिडेट पेंडिंग। प्रोफाइल वैलिडेट आपकी कॉलेज करेगी और आप जैसे आपकी प्रोफाइल वैलिडेटेड आएगी यहाँ पे आ जाएगा वैलिडेटेड, और जैसे आपको ऑनलाइन फीस की लिंक मिल जाएगी और आप भर दोगे तो यहाँ पे आपका पेड का जो सिंबल है वो आ जाएगा, ऐसे ग्रीन हो जाएगा हर जगह। और ये आपको इस तरह से आप अपनी प्रोफाइल जो है वो स्टूडेंट्स देख सकते हो, ठीक है। सेमेस्टर देखो आपने जो जो अपलोड किया, जो जो आपने डाला स्टूडेंट्स, वो सब यहाँ पे आ जाएगा। देखो आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मेल एड्रेस, नेशनैलिटी, रिलीजन, कैटेगरी, है ना, आधार कार्ड, प्रेजेंट एड्रेस आपका जो है, परमानेंट एड्रेस जो है वो, सेमेस्टर 1 की मार्कशीट, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, है ना। इस तरह से आपकी HSC की डिटेल आ जाएगी, आपकी करंट इंस्टीट्यूट डिटेल आ जाएगी। ये प्रोसेस जाने के बाद आपकी कॉलेज वेरीफाई करेगी और वेरिफिकेशन खत्म होने के बाद आपको एक मैसेज मिलेगा, एक लिंक मिलेगी ऑनलाइन फीस पेमेंट की आपकी कॉलेज से आपके मोबाइल नंबर और मेल आईडी पे। उसके बाद आपको ऑनलाइन फीस पे करनी है। आप ऑनलाइन कैसे पे कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड,
जैसे भी आप चाहो विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड जो वो लिंक में होगा। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो आपको नोटिफाई किया जाएगा, आपको मेल और मैसेज के जरिए। तो आपको फिर से वो डेटा एडिट करना है और जो चेंजेस आपको बोले हुए हैं वो आपको करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इस तरह से आपको ये पूरा जो प्रोसेस है वो करना है। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग क्या करें, आप सब लोग सबसे पहला काम जो जो डॉक्यूमेंट्स बोले हैं उसका एक फोल्डर बनाकर वो सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पर आप अपलोड कर दीजिए। सबसे पहला काम एक फोल्डर बना दीजिए, उसमें नाम लिख दीजिए कि भाई एचएससी की मार्कशीट है ये सब, और उसको मर्ज करना मत भूलना। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, मर्ज करने के लिए ये सारी वेबसाइट्स हैं। ठीक है, स्मॉल पीडीएफ है, ilovepdf.com है, freepdf.com है। ठीक है, आप ये आपका कोजेंट प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपको साइन अप करना है और फिर जो स्टेप्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं वो आपको करने हैं। सो ये बहुत अच्छा स्टेप गवर्नमेंट ऑफ गुजरात द्वारा लिया गया है फीस ऑनलाइन पे करने का। आपकी सारी डिटेल्स इसमें हमेशा सेव रहेंगी आपके यूनिक आईडी के जरिए। आई होप स्टूडेंट्स आप सबको ये कोजन प्लेटफॉर्म में कैसे आपको फॉर्म भरना है वो आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजें। थैंक यू एवरीबॉडी, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।